तो इतना समय उसको जो है नरकों में बिताना पड़ता है। तो इसलिए जो भी धर्म की प्रक्रिया है वो गुरुदेव की शरण में ही हो सकती है। अपनी मनमानी करके कुछ भी नहीं करना चाहिए। मनमानी हम इसी में कर सकते हैं, जो ये जो है रुद्राक्ष जो सीधे सीधे लिखा है कि कहीं मंदिर में पूजा करो तो पहले भस्मी धारण करो, फिर पुरोहित जी के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से रुद्राक्ष पहनो। अपने हाथ से मत पहनो, पहले गुरुजी उसको, हमारे जो पुरोहित देवता हैं वो पहले अभिमंत्रित कर देंगे, तब उनके हाथ से ही पहनाया जाएगा। उनकी आज्ञा से पहना जाएगा या उनके हाथों से पहना जाएगा। तो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं ये भस्म और रुद्राक्ष। शिवस्याति प्रियो गेयो भस्म रुद्राक्ष धारिणो तद्धारण प्रभावाद्य मुक्ति मुक्तिर्न संशयः। का भगवान को बहुत प्रिय है और इसको धारण के प्रभाव से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है, मतलब इस लोक में और परलोक में आनंद प्राप्त होता है। भस्म रुद्राक्ष धारी शिव भक्त शौच्यते पंचाक्षर जपाशक्त परिपूर्ण सन्मुखे। जो भस्म रुद्राक्ष धारण करता है विधि पूर्वक वह भगवान शिव का भक्त बनता है, और भगवान शिव का भक्त बनकर वह पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करता है, तो वह जो है भगवान के सन्मुख हो जाता है और उसका जीवन परिपूर्ण होता है, माने सफल होता है। का बिना भस्म और त्रिपुंड के जो है और बिना रुद्राक्ष माला के भगवान का यदि पूजा की भी जाए तो वो फिर भी अभीष्ट फल को देने वाली नहीं होती। जगतः पितरं व्यासवाच जगतः पितरं शंभो जगतो मातरं शिवां। तत्पुत्रं जगन्नाधीशं नत्वैतद् वर्णयामहे। हरि ओम। अब अगले अध्यायों में सृष्टि की चर्चा आती है। सृष्टुपाख्यान और मुनियों के द्वारा प्रश्न किया गया। ऋषियों ने कहा महाराज आप परम शैव हैं, परम भगवान शिव के परम भक्त हैं, महामती हैं, आपकी बड़ी ही अद्भुत अलौकिक बुद्धि है, आप अलौकिक बुद्धि से संपन्न हैं, इसलिए हम आपसे कुछ पूछने का हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है, बड़ी इच्छा हो रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं भगवान महाराज, कदा बभूव सुकृत श्री श्री सत्सृशः ऊचु संवादो कदा बभूव सुकृत विधि नारदयोर महान संवादो यत्र गिरीश सुलीला भवमोचिनी विधि नारद संवाद पूर्वकं सांकरं यशः। ब्रूहिणस्तात तत्प्रीत्या तत्प्रश्नानुसारतः। तब सूत जी महाराज उनको उत्तर देते हैं। जो कल हमने आपको प्रसंग सुनाया था, ये वाला प्रसंग सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को और
जो प्रसंग आगे सुनाया गया है वो हम आपको सुना चुके हैं पहले ही। ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र की जो उत्पत्ति की कथा है कि भगवान नारायण क्षीर सागर में सोए हुए हैं, उनके नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को देवी भागवत के अनुसार फिर और कुछ विस्तार है, वो मधुकैटभ उनको मारने के लिए तैयार होते हैं। ब्रह्मा जी भगवान हरि की शरण में जाते हैं, लेकिन वो कमल नाल का पता नहीं लगा पाते हैं और अंत में फिर वो उस भगवती शिवा जगदम्बा की शरण में जाते हैं। शिवा और शिव में कोई भेद नहीं है, शिव की शक्ति ही शिवा है, शिवा ही शिव है, शिव ही शिवा है। तो इनमें वास्तव में कोई ऐसा भेद नहीं। तो कहते हैं अब ये तो सबको मालूम ही है कि ऐसे ऐसे हुआ, तो मधुकैटभ का फिर संहार किया था विष्णु भगवान ने, लेकिन वो शिवा की शक्ति से किया था, अपनी शक्ति से नहीं। अपनी शक्ति से वो नहीं कर पाए विष्णु भगवान भी, तब उनको शिवा का सहारा लेना पड़ा था। देवी भागवत में जरा विस्तार से है, यहाँ पर संक्षेप में इतना ही कहा गया, तो इसलिए हम भी ज़्यादा विस्तार से सुनाने की स्थिति में नहीं है यहाँ पर, इसलिए संक्षेप में ही सुनाना है। ब्रह्मा विष्णु विवाद का वर्णन भी आया और शिव तत्व वर्णन जो है सृष्टि उपाख्यान में और वर्णन किया गया। तो क्या है शिव तत्व, इसके विषय में ब्रह्मा जी नारद जी को क्या बता रहे हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं तो ब्रह्मा जी को पालन करने की आज्ञा दी गई है। ब्रह्मन् सृष्टिं कुरु त्वं हि मदाज्ञा परिपालकः, वत्स वत्स हरे त्वं च पालयेवं चराचरम्। इत्युक्त्वा नौ प्रभुस्ताभ्यां पूजा विधिमदाच्छुभाम्, येनेव पूजितः शम्भो फलं यच्छत्यनेकशः। त्याकर्णवचः शम्भोर्मया च सहितो हरिः, प्रणिपत्य प्रत्युवाच महेशानं, प्रणिपत्य कृताञ्जलिः। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं कि जो है मैंने उस समय भगवान शंकर की संकल्प शक्ति से जब हमारा प्राकट्य हुआ और विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ, मतलब दोनों हम प्रकट हुए, तो हमें भगवान ने अपनी अपनी ड्यूटी हमारी सौंप दी। हमारा जो कर्तव्य था वो हमको सौंप दिया। पालयेवं चराचरम ब्रह्मन् सृष्टि कुरुत्वं हि मदाज्ञा परिपालकः। हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो। अब भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना की कि सृष्टि करें तो कहाँ करें, उसके लिए कोई आधार तो चाहिए। कोई भी कर्म करना हो तो उसके लिए आधार भूमि चाहिए। पूजा के लिए हमको या तो मंदिर चाहिए या कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर पूजा कर सके। तो उस समय तो कुछ भी नहीं था। जब आदि काल में ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए उस समय तो न जल था न थल था
न अग्नि थी, न वायु था, न आकाश था, कुछ भी नहीं, तो कहाँ करें? भगवान सदाशिव महाप्रभु ने इन सभी तत्वों को प्रकट किया पहले, अग्नि भी, जल भी, वायु भी, आकाश भी, क्योंकि आकाश के बिना भी आदमी कहाँ रहेगा। आकाश का मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह चाहिए। जब यहाँ पर इतनी खाली जगह है तब हम यहाँ पर बैठ पा रहे हैं। अगर इसकी जगह में पत्थर भरे होते सब तो कहाँ बैठते? ये सब बंद होता पत्थरों से तो हम कहाँ बैठते? खाली जगह चाहिए। तो उसमें न कोई खाली जगह, न उसमें कोई पृथ्वी, मतलब धरती भी नहीं थी, स्थायी नहीं। तो ब्रह्मा जी केवल अनंत व्योम में, अनंत मतलब ब्रह्मलोक में वो प्रकट हो गए। अब उनको कुछ सोचता ही नहीं था कि करना है तो क्या करना है। ब्रह्मा विष्णु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम पैदा हुए तो कहाँ से आए, कहाँ पैदा हुए, हमें जन्म देने वाले कौन हैं, जो हमारा स्रोत है, जहाँ से हम निकले वो कौन सा हो सकता है। तब वो बहुत सोच विचार करते रहे, उनको कुछ नहीं मिला, ढूंढते खोजते रहे, कुछ मिला नहीं। इधर उधर चारों दिशाओं में देखा, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया, शून्य था सब। तब एक शब्द की आवाज हुई, नाद ब्रह्म, तप तप तप, ऐसी आवाज आई, नाद ब्रह्म जिसको कहते। और वो आवाज नाद ब्रह्म करते समय घंटी से भी वो आवाज निकलती, इसलिए घंटी ऐसे ऐसे नहीं बजानी चाहिए, टन टन ऐसे, जैसे ये बड़ा घंटा बजता है तो उससे आवाज आती है, तप तप, लंबी आवाज। तप, तपो का मतलब है कि तुम कुछ तपस्या करो, मतलब कष्ट सह के, ध्यान लगा के कुछ हासिल करो, कुछ प्राप्त करो। तप के एक अर्थ तो है कि ध्यान लगा के सारे अपने शरीर को भी भूलकर केवल उस परमात्मा का ध्यान करना तप है। दूसरा अर्थ है तप का कि अपने कर्तव्य का धर्म बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से पूरा पूरा पालन करना, प्रेम से, लगाव से, श्रद्धा से अपने कर्तव्य, अपने धर्म को निभाना, ये भी तप का मतलब है। मतलब घंटी बजाने के अर्थ हैं, एक अर्थ है घंटी का कि तपस्या करो, खाली ये टन टन करने से नहीं होगा, तप करो, कुछ जीवन में कुछ साधना करो, कुछ भजन करो। शोरगुल करने से काम नहीं बनेगा। घंटी का मतलब शोरगुल नहीं है घंटी का, इसलिए घंटी बजाई भी ऐसी ही जाती है। जिनको ज्ञान नहीं है वो बिल्कुल खड़खड़ खड़खड़ कर देते हैं, जिनको ठीक से मालूम है वो घंटी हौले हौले बजाएंगे ताकि उसमें से आवाज़ ऐसी निकले, अपने को ऐसा आभास हो कि ये घंटी देवी कह रही है तपस्या करो, तप करो, तपस्या करो, तप करो। घंटी एक तो संदेश ये दे रही है, दूसरा ये दे रही है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, धर्म का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कथा कीर्तन में तुम्हारा प्रेम है कि नहीं है। तब तो तुम बजाओ, नहीं तो तुम्हारा बजाना व्यर्थ है, अपमान है, तुम अपमान कर रहे हो। मुझ में भी गरुड़ देवता रहते हैं, तुम गरुड़ देव का अपमान कर रहे हो, जो भगवान श्री हरि के वाहन है। घंटस्थ गरुड़ाय नमः। तो इसलिए तुम गरुड़ देवता का अपमान क्यों कर रहे हो। इसीलिए बहुत जगह नियम है, भिनसर महादेव आप जाना ताड़ी खेत के पास, वहाँ बहुत मोटे मोटे शब्दों में कई जगह लिखा है, घंटा केवल आरती के समय ही बजाएं और समय घंटे को छुए नहीं। केवल आरती के समय ही वास्तव में घंटा बजाने का नियम है। अब ये नियम मनगढ़ंत है, जो लोग बजाते हैं जब ये जा कर के मंदिरों में, उनसे पूछा जाए तो कहते हैं हम आने की सूचना दे रहे हैं।
देवी माता से कह रहे हम आ गए, ऐसे क्या कहना है। और जाते समय फिर बजाते हैं, फिर कहते हैं देवी माता हम जा रहे हैं। अरे ऐसा तो तब करना चाहिए, हम आ गए कहना तब होगा जब हम माता के श्री चरणों में जाकर प्रणाम करेंगे, तब कहेंगे माता जी हम आ गए आपके शरण में, आपके चरणों में, वहां पर कहेंगे। घंटी बजा करके कहना तो सावधान करना हो गया कि हम आ गए, खतरा है, सावधान हो जाना। तो इसलिए ये कोई अच्छा उत्तर नहीं हुआ। और घंटी का एक अर्थ है वेद पाठ, वेद ध्वनि घंटी से निकालनी चाहिए। निकालने का तरीका है ओम हरि ओम, इस टाइप का गंभीर नाम, गंभीर नाम। आयं गौः प्रश्नेरक्रामी दासाद। वैदिक मंत्र लोग होते हैं, वैदिक लोग बड़ा गंभीर नाद के साथ उच्चारण करते, गंभीर नाद। तो वास्तव में हम लोगों को घंटी का रहस्य समझना चाहिए, सबको बताना भी चाहिए। घंटी के शब्द का बहुत व्याख्या है। हम केवल घंटी पर ही जो है 11 दिन से ज़्यादा प्रवचन सुना सकते हैं, जबकि हमारा तो कोई ज़्यादा स्वाध्याय भी नहीं है, कोई ऐसे हम कोई विशिष्ट कोई विद्वान नहीं है। थोड़ा बहुत हमने भी सत्संग किया है अपने संत विद्वानों के संसर्ग में, और ऐसे कोई विद्वान तो नहीं है। फिर भी हम 11 दिन कम पड़ेंगे घंटी की व्याख्या करने में, इतना मतलब उसका वो है, अगर घंटी पर ही प्रवचन किया जाए। लेकिन यहाँ तो शिवपुराण की चर्चा करनी है थोड़ा, लेकिन संक्षेप में इतना ही कहें कि घंटी हमको क्या संदेश दे रही है कि तपस्या करो और अपने धर्म का पालन करो। माता पिता गुरु देवता सास ससुर बूढ़े सयाने लोगों के प्रति श्रद्धा सेवा का भाव और सदाचारी जीवन, विद्या विनय, ये सारे सद्गुण तपस्या के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को तप कहा जाता है। तप का अर्थ भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो है जंगल में जाके बैठ जाओ, ये कोई तप नहीं। कई लोग तो जो है घर में झगड़ा हो गया और आदत खराब है, घर में लड़ाई झगड़ा की, आदत खराब होने के कारण घर में अशांति पैदा करके लड़ाई झगड़ा करके भाग गया, चला गया घर द्वार छोड़ के हरिद्वार, और बाबा जी से कहा हमें भी चेला बना लो। बाबा जी भी पूछेंगे नहीं कैसे झगड़ा करके तो नहीं आया है, माता पिता की सेवा क्यों नहीं करता, घर के गुरुजनों की सेवा क्यों नहीं करता, ऐसे भाग के आया है तो क्यों आया है। ऐसा पूछने वाले महात्मा भी सब नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे महात्मा। तो वो कहते हैं ठीक है कैसे भी आया हो, सेवा करेगा तो रहेगा, नहीं तो भगा देंगे। तो इसलिए और ऐसा नहीं कि मतलब घर द्वार छोड़ के हरिद्वार जाओ बाबा जी बन जाओ, ये तपस्या का मतलब नहीं है। तप का मतलब कर्तव्य बुद्धि बताया, कर्तव्य धर्म, जो भी हमारा धर्म बनता है कर्तव्य, उसको ठीक से निभाते हैं आप लोग, तो आप लोग तपस्वी हैं, आप सदग्रस्त महात्मा हैं, आप सदग्रस्त महापुरुष हैं। और भक्तिमती श्रद्धामती माताएं बहनें सब आप महात्मा हैं, क्योंकि आप अपना धर्म पालन कर रहे हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और घर में आने जाने वालों का सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव। इसका अर्थ है कि गुरुदेव को भी भगवान का स्वरूप समझो और अतिथि को भी भगवान का ही रूप समझो। कोई भूला भटका आ गया भूखा प्यासा तो उसकी श्रद्धा से सेवा करना, उसको जल फल अन्न जो भी अपने पास है बड़ी श्रद्धा से उसको भोग लगाना, समर्पित करना भगवत बुद्धि से कि ये भगवान ही आए हैं इस रूप में, अतिथि के रूप में भगवान ही आए हैं। ऐसा भाव रखने वाले आप जो गृहस्थी लोग हैं, आप लोग भी सबसे बड़े महात्मा हैं। सबसे बड़े महात्मा तो जो आप जैसे धर्मात्मा लोग हैं, आप जैसे धर्मात्मा महापुरुषों को, महान माताओं बहनों को ही महात्मा कहा जाता है।
तो इसलिए और यही तप का मतलब भी है। जो आप गृहस्थाश्रम में महात्मा बन रहे हैं, महात्मा बनकर अपने धर्म में लगे हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं और सास ससुर माता पिता आदि सबकी सेवा भी करते हैं, सबका जो है भला चाहते हैं, तो यही तो वास्तव में तपस्या है। तो घंटी कहती है तप करो, ध्यान लगाओ। छोटा अर्थ है ध्यान लगाना, तप माने ध्यान लगाना, ये छोटा सा अर्थ है। विस्तार का अर्थ तो बहुत लंबा है, उस पर तो महीनों तक प्रवचन होता है, इतना विस्तार है उसका। घंटी शब्द का ये समझ लो कि एक घंटी पुराण ही बन जाएगा अगर उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे एक ये जो है शिव पुराण है, ऐसे एक घंटी पुराण बन जाएगा, इतना बड़ा, इतनी बड़ी उसकी महिमा है। और घंटी में गरुड़ देवता का भी वास होता है, तो फिर गरुड़देव की महिमा भी सुनानी पड़ेगी। गरुड़देव पर भी चर्चा की जाएगी। गरुड़देव क्यों रहते हैं घंटे में, उनकी पूजा घंटे में क्यों होती है। गरुड़देव के पंखों से भी वेदक ध्वनि प्रकट होती है। जब वो उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि प्रकट होती है। गुरुदेव आपने सुना होगा, ऐसा लय होता है सामवेद की ध्वनि का, ऐसा लय होता है जैसा यहाँ हमारे गाँव की जो ब्राह्मणियाँ हैं वो सपनाखर गाती हैं, विवाह के गीत गाती हैं, व्रतबंध के गीत गाती हैं, पूर्वांग पंचांग के गीत गाती हैं। उन गीतों का जैसा स्वर होता है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। कोई अगर सपनाकर का गीत गाए तो उसके साथ मंत्र की ध्वनि मिलाई जा सकती है। अभी तो पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन हम उस समय मिला सकते हैं। और तो मंत्रों के इनको कहते हैं सामवेद, तो वो ध्वनि भी घंटी से निकलती है, तो लंबी घंटी। इसलिए घंटी कभी खड़खड़ खड़खड़ करके नहीं बजानी चाहिए, तो बड़ा अभद्र है। घंटी का ऐसे खड़खड़ खड़खड़ बजाना जो है अपमान है, इसलिए गंभीर नाद होना चाहिए। जैसे पुजारी जी बजाते हैं घंटी, ऐसे बजाना चाहिए ताकि एक बार बजाने के बाद कुछ रुका जाए, जब उसकी ध्वनि आ, जैसे इस बड़ा घंटा बजाया, एक बार खींचा, फिर जब तक उसकी वो तरंगें सुनाई देती हैं तब तक थोड़ा रुक के फिर दूसरी बार, तो वो नाद होता है। उस ध्वनि में बड़ा अर्थ समाया हुआ है, उस नाद में बड़ी बड़ी उसकी व्याख्या समाहित है, बड़ी अद्भुत व्याख्या उसमें विद्यमान है। नाद ब्रह्म, ओंकार नाद कहते हैं। ओम के अंतर्गत 3 जो अक्षर हैं, अ उ म शब्द है, इनसे इन तीनों अक्षरों से त्रिदेव की उत्पत्ति हुई है। ये त्रिदेव के प्रतीकात्मक अक्षर कहे जाते। वैसे अक्षर भगवान शिव का नाम है। अक्षर माने ये पवा पखो ऐसा नहीं, बल्कि अक्षर इनको कहते तो हैं, लेकिन अक्षर का अर्थ है जिसका कभी नाश होता ही नहीं, जो सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा, उसी को कहते हैं अक्षर। न क्षरतीति अक्षरः, माने जिसका कभी भी क्षरण न हो, जिसका कभी भी नाश न हो, जो सदा बना रहे एक समान, उसको अक्षर कहते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो वर्णमाला है अ आ क ख, इनको भी अक्षर कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान का जो दिव्य घंटा नाद है,
डमरू नाद है, उसी से निकले हैं ये। तो जो अविनाशी परमात्मा के डमरू से निकले हैं तो वो तो अक्षर होंगे।